हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 7 दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि भाई यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहीं से हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हमने सेल्सियस के बारे में पढ़ा था जो कि टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, नाउ आज की क्लास में हम इसके दूसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेकेंड स्केल यहाँ पे कौन सा है बेटा हमारे पास? दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉट एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। A temperature measured as 37 degree Celsius scale is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit। तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है। तो आपको याद रखना है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, क्लियर है? चलिए, The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore। ठीक है, ज्यादातर फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। In scientific work, there is another scale of temperature is known as Kelvin scale। हर जगह अगर कोई यूनिट इस्तेमाल की जाती है टेम्परेचर के लिए, so that is Kelvin। Kelvin is the standard unit to measure the temperature। ठीक है, Kelvin क्या है? Kelvin स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। On this scale, the unit for temperature is Kelvin and it is denoted by K। The SI unit of temperature is Kelvin। तो यहाँ से दूसरा 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। तो आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे केल्विन होती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये बच्ची क्या सोच रही है। हाँ, जरा हमें भी तो पता चले कि क्या सोच रही है इतनी देर से। So, I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on a different scale. It shows the normal temperature of a healthy human body is 98.6 degree Fahrenheit. What is the reason for this difference? तो ये हमने देख लिया है ना, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर हम सेल्सियस में ही मेजर करें। We can measure temperature in Fahrenheit also। हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं और जितना सेल्सियस का 37 होता है दैट इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। दैट्स वाई यहाँ पे दूसरे टाइप से मेजरमेंट किया जा रहा है, इसीलिए वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार है या फिर थर्मामीटर ही खराब है, नहीं, यूनिट चेंज हुई है। जैसे अब ग्राम से किलोग्राम में, ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में वाइसा वर्सा करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी कन्वर्जन है। और यहाँ पे भी आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, सब कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बढ़ जाते हैं आगे एंड ओके, सो ऑल 3 टेम्परेचर स्केल Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientist who developed this scale। तो जिन भी साइंटिस्ट ने इस स्केल को डेवलप किया, सब ने अपने अपने नाम पे, ठीक है, सब ने अपने अपने नाम पे इनका नाम रख दिया, राइट। सो वी कैन इजीली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग, बताया था ना, ये भी इंटर कन्वर्टेबल है बेटा। ठीक है, इनको भी इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो अगर देखो यहाँ पे क्या करें, टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है, अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन, सॉरी केल्विन में आपको निकालना है। तो जो भी आपको सेल्सियस में दिया होगा उसमें आप 273.15 को ऐड कर लो। ठीक है, क्या करोगे, 273.15 को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि आपका जो टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, सेल्सियस में मान लो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है। अब आपसे बोला कि भाई इसको केल्विन में करके बताओ, तो कैसे बताओगे? केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273.15। ठीक है,
273.15, तो कितना आ जाएगा 5678, और ये हमारा 298.15 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 298.15 केल्विन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? नाउ द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड कैल्विन, जो केल्विन स्केल है वो कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, फॉर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, वाइल द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो है वो कैपिटल लेटर से मेजर मतलब रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ केल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर एंड द सिंबल ऑफ ऑल इज, देख लो यहां पे तीनों का सिंबल देख लो, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ये के, यहाँ पे डिग्री नहीं है, जबकि इन दोनों में आपको डिग्री देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों में आपको डिग्री देखने के लिए मिल जाएगा। आगे इतनी चीज समझ में? ठीक है बेटा, नोट द डिग्री साइन इज नॉट रिटन विद के, और फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। ये हमने हर एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हर एक चैप्टर में हमने ये चीज देखी कि कभी भी इन सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस हमारा पूरा सेंटेंस ही खत्म ना हो रहा हो। अगर पूरा सेंटेंस उस वक्त खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ यूनिट लिखने के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। बहुत लोगों की आदत होती है करने की, बट ये एकदम गलत है। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द रूल। सो एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस व्हाइल राइटिंग द टेम्परेचर, a space is left between the number and the unit, of course. For temperature more than 1 degree, use the plural of the degree, that is degrees, while writing the full form of the unit. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा है तो डिग्रीज का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ पूरा फुल फॉर्म भी हम वहां पे मेंशन करेंगे। How was fever detected before thermometer were developed? पहले थर्मामीटर जब डेवलप नहीं था तब किस तरीके से फीवर को मेजर किया जाता था? फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन एंड दिस वाज नोन इवन इन ओल्डन डेज, है ना? ऐसे होता ना, ऐसे पल्स, ऐसे डॉक्टर्स आते थे, जो वैद्य आते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, वो क्या करते थे? लोगों के ऐसे पल्सेस को ऐसे हाथ में लेके पल्सेस को काउंट करते थे, और काउंट करने के बाद बता देते थे कि भाई इसको फीवर है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे आंख, ऐसे आपने देखो ऐसे ऊपर करके ऐसे आंख देखते, फिर नीचे करके ऐसे आंख देखते, और फिर बताते हैं कि हाँ इसको फीवर है कि नहीं है। तो ये तरीके हुआ करते थे पहले के टाइम पे, कि जब हमारे पास कोई भी डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे, तब का टाइम था ये। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे, तब भी लोग बीमार पड़ते थे, है ना? तब भी लोग बीमार पड़ते थे, बट वो इस तरीके से चेक किया जाता था। However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate, है ना? Hence, pulse rate alone is not a reliable indicator of fever. तो जिस तरीके से भी हमने देखा कि सेंस ऑफ टच इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, उसी तरीके से सिर्फ ऐसे पल्स रेट चेक करके बता पाना कि उसको फीवर है कि नहीं है, ये भी थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि मैंने अगेन वही सेम बात हो गई कि आप बहुत दौड़ कर आ रहे हो, तो आपने बहुत विग्रेस एक्टिविटी कर ली है, तो उस केस में भी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, आपकी पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हर बार इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको फीवर है, राइट? तो ये भी 100% हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, और भी वहां पे चीजें इंक्लूड की जाती हैं। कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस? आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, है ना? हमारा बॉडी का तो टेम्परेचर फिक्स है भाई कि 35 से लेकर 42 तक हो सकता है। ठीक है, उससे कम जाना नहीं है, उससे ज्यादा जाना नहीं है, तो हम ऐसा थर्मामीटर क्यों बनाएंगे? हमने एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज ले लिया ना, एंड दैट्स इट। क्लियर? सो नो। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, जब हम बॉइलिंग वाटर का, आप कभी चेक करना, वैसे तो खराब हो जाएगा, बट ज्यादा खौलाना मत पानी को, बट हाँ गर्म कर देना। आप क्या देखोगे कि भाई एरर शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने करके देखा है। ठीक है, क्या शो हो जाएगा? वो एरर शो हो जाएगा अगर आप गर्म पानी में थर्मामीटर को डालते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सीड हो चुका है उसका टेम्परेचर, वो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो रीड नहीं कर पाएगा। अब तो लिखा थोड़ी आएगा कि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, वो लिख देगा सॉरी भाई, है ना? एरर शो कर देगा वो, राइट?
So how can we measure temperature beyond the range of clinical thermometer? अगर कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाता है विच इज बियॉन्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर, उस केस में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ 7.3.2 लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो कुछ इस तरीके से आपको बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखेगा. मैंने बताया भी था कि इस पेन का आपको डबल ही देखने के लिए मिलेगा, डबल. हाँ ठीक है, इतना आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर देखने के लिए मिलेगा. क्लिनिकल थर्मामीटर आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा. ठीक, सो there are many type of laboratories thermometer, but one that might be available in your school laboratory may be look like as shown in this figure. तो ये आपको बड़ी ही आसानी से अपने लैब में दिख जाएगी. ठीक है, केमिस्ट्री लैब में चले जाना, आपको ये थर्मामीटर दिख जाएगा. राइट, so it consists of a long narrow uniform glass tube which is sealed. At one end of the tube is a bulb which contain a liquid. Outside the bulb in the tube, the narrow column of liquid can be seen and there is a Celsius scale marked along the tube. तो देखो यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा होगा. इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये जो थर्मामीटर है वो पूरा दिख जाए. बाकी आप अपने बुक में ये थर्मामीटर देख सकते हैं. देख रहे हो कैसा थर्मामीटर है ये. हाँ, पूरा पेज ही ब्लैंक कर दिया. ऐसा थर्मामीटर है. ठीक है, तो ये यहाँ पे बल्ब है जो कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है. अगर हम कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज़ों को मेजर करेंगे उस केस में. अब यहाँ पे जो लाल वाली जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर 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 जाती जाएगी और जहाँ तक जाके रुक जाएगी हम पहचान जाएंगे कि यस यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो मेजर हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो मेजर हो चुका है. आगे बात समझ में इस तरीके से. ठीक, ओके, देखो ये यहां पे जाके रुक गई है. मुझे तो यहां पे रुकी हुई नजर आ गई. मतलब आई थिंक 50 और अबव 50 पॉइंट मुझे 1 दिख रहा है. ठीक है, यहां पे जाके रुक गई है. बुक में आप देखना, यहां पे तो खैर इतनी मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आपको दिख पाएगा. आप ये चीज बुक में देख सकते हैं बेटा. राइट, चलो. So there is a Celsius scale marked. ये सब किस में है, सेल्सियस में है, मार्क कर रखा है. along with tube and the liquid column rise and fall with the changes in temperature. The mark of Celsius scale with the top level of the liquid column coincide the temperature reading. So basically यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लिक्विड ऊपर जा रहा है, वैसे तो ये रेड कलर का है तो ये मुझे एल्कोहल वाला ये थर्मामीटर लग रहा है. एल्कोहल का भी थर्मामीटर होगा, मर्क्यूरी का भी थर्मामीटर होता है. ठीक है, दोनों का थर्मामीटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा फटाफट से अपनी पतली गली पकड़ लेगा और ऊपर जाना शुरू कर देगा. जहाँ पे उसका टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो वहाँ पे हमको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, हाँ भाई जो रेंज है वो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. तो रेंज यहां पे जाके हमारी रुक गई है, मतलब हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या फिर 50 डिग्री सेल्सियस बोल लो. ठीक, सो द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली एल्कोहल, जो कि कलर्ड होता है. बट एल्कोहल के अलावा भी हमारे पास कौन सा है, मर्क्यूरी वाला है. ठीक है, रेड टू मेक इट इजिली सीम्स और मर्क्यूरी. तो मैंने बताया एल्कोहल थर्मामीटर आप यूज कर सकते हैं और इधर यू कैन यूज द मर्क्यूरी थर्मामीटर. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 7.3 लेट अस ऑब्जर्व नाउ. अरे ओके, सो अरे रुक जाओ. हाँ अब रुक गया, चलो ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ द गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो अब इसका कितना फिक्स रेंज होता है, यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की भी अपनी एक लिमिट होगी ना भाई, कि इतना टेम्परेचर हम इससे मेजर कर सकते हैं. राइट, सो टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है, उसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है जैसा इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है. नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग, और कुछ चीजें आपको इसमें नोट डाउन करनी है. बट वो चीजें क्या हैं, हाँ बट वो चीजें क्या हैं, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. मिनिमम टेम्परेचर ही कितना मेजर कर पा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा -10. -10
डिग्री सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस में दे रखा है, तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर कर पा रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, तो पॉजिटिव का 110 डिग्री सेल्सियस ये मेजर कर पा रहा है। ठीक है, चलो प्रिकॉशंस देख लो। To be taken while a laboratory thermometer handle with care. If it hit against some hard object, it can break, है ना। तो ये बहुत डेलिकेट होता है क्योंकि बहुत पतले कांच से मिलके बनता है, तो इसको हमें किसी पे भी हिट नहीं करना है, बहुत डेलिकेटली हमको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक, डू नॉट होल्ड इट बाय दी बल्ब, भाई बहुत इसको पता है क्या हुआ था, मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज टाइम की बात बता रही थी, ठीक है, 2021, ठीक, तो उसमें क्या होता है, हम लैब में गए, ठीक है, जब हम लैब में गए तब हम ना ऐसे 4-4 घंटे की हमारी लैब हुआ करती थी। ठीक है, तो हमें कोई केमिकल को मेजर करना था, हमने मेजर किया, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो मेरी क्लास का एक बच्चा, ठीक है, उसने क्या किया भाई, उसने इस टिप से उसको गलती से उसने पकड़ लिया, उसने टच कर लिया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थर्मामीटर पास किया, ठीक है, रीडिंग लेने के बाद दूसरे बच्चे ने क्या किया, अब देखो इसने ऐसे पकड़ा था, वो ऐसे देगा, है ना, टिप जो थी उसकी, बल्ब जो थी उसको दूसरी साइड पकड़ी, दूसरे वाले बच्चे ने उसको पकड़ा और वो इतना गर्म था, छोड़ दिया उसने। ठीक है, उसने छोड़ दिया। अब वो पता है कैसा थर्मामीटर था, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर था। अब उसने छोड़ दिया तो पूरे में फैल गया थर्मामीटर। ठीक है, उसकी कांच ऐसे बिखर गए और मर्क्यूरी जो है वो भी फैल गया। ठीक है, तो मर्क्यूरी से फिर हमने काफी ज्यादा खेला भी। उसमें क्या था, जो मर्क्यूरी होता है उसको हम बार बार जितनी बार ड्रॉप करेंगे ना, वो उतनी बार उसके टुकड़े होते चले जाएंगे, और वो भी स्फेरिकल शेप में, सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी, राइट। तो कभी भी टिप से, तो उसके बल्ब से तो उसको पकड़ना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सोचो 110 डिग्री टेम्परेचर है ना भाई, तो गर्म होगा ना। ठीक है, सो उसको बहुत जेंटली हमको थर्मामीटर के साथ काम करना होता है, क्योंकि महंगे भी आते हैं भाई। ठीक है, सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज, रेंज क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द रेंज। ठीक है, ये उसकी रेंज है। नाउ लुक एट द टेम्परेचर शोन इन दिस फिगर 7.3a केयरफुली, कैन यू टेल इट्स रेंज। इट्स रेंज इज, देखो इसका रेंज कितना है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। ठीक है, let us now try to find the smallest value that is given by the laboratory thermometer can read। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी रीड कर सकता है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी रीड कर पाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक, है ना, इतना ही कर पाएगा। और ज्यादा डिवीजन होगा तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटा तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा। हो सकता है क्या, डिवीजन पे डिपेंड करता है बेसिकली। सो again take the same laboratory thermometer which is used by activity 7.3 and observe it carefully। तो उसी थर्मामीटर को हमको बिल्कुल अच्छे से देखना है। note down the following, how much the temperature difference indicating between the two bigger mark। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा था बेटा हमको, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा था, देखो 10 के बाद 20 आ रहा है, यानी कि 10 का डिफरेंस, और इसके बीच में कितने गैप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। एक छोटा सा जो लाइन है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो, सो हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। कितने का टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है हमको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है। हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय द स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन द टू बिगर मार्क। कितने स्मॉलर डिवीजन दिख रहे हैं, तो 10 स्मॉलर डिवीजन दिख रहे हैं। हाउ मच टेम्परेचर डज 1 स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन टेम्परेचर रीड इज, तो 1 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखो फिगर 7.3b shows a close up a part of the thermometer shown in this figure। can you now find out the smallest value that the thermometer can read। क्या बता पाओगे, हाँ देखो ये दिख रहा है, आप देखो 10 से लेकर 20 तक का, बिल्कुल उसको जूम करके अब दिखा दे, ये आपको इधर से भी दिख जाएगा। ठीक है,
So for the thermometer shown in this figure, the temperature indicate difference 0 से 10 है, 10 से 20 है, इस तरीके से. So there is a difference of the 10. 10-10 का डिफरेंस है उनके बीच में. कितने का डिवीजन है बेटा? तो 10-10 का ही डिवीजन है. सो वन स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस. एक छोटा डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक. नाउ दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट टेम्परेचर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस. सबसे छोटा वैल्यू कितना रीड कर पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही रीड कर पाएगा. Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be differ. हो सकता है डिफर कर जाए, है ना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसमें डिविजन्स होंगे तो इट माइट शो 0.5 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है ऐसा. ठीक है. It is therefore always necessary to look careful at the thermometer you are about to use. तो बिल्कुल अच्छे से थर्मामीटर को चेक करना होता है कि हमने कौन सा थर्मामीटर यूज किया है. 10 डिवीजन वाला थर्मामीटर यूज किया, 20 डिवीजन वाला थर्मामीटर यूज किया. ठीक है. अदरवाइज बाद में आपको रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी. ठीक है. सो यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर. You have also learned how to find the smallest value that is given by the laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर किस तरीके से मेजर कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर करेक्टली. बट उससे पहले, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कैसे करना है वो जानेंगे, एंड देन रीडिंग कैसे एक्यूरेटली पहचानना है वो जानेंगे. ठीक. ओके. चलिए. आर यू रेडी? चलो भाई. सो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. आपने देखा है इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को? नहीं. अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर दिख रहा है, इधर इधर इधर. अगर आप बिल्कुल टॉप से ऐसे झांक के देखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके देखेंगे, तो आपको ज्यादा रीडिंग दिखेगी. अगर ऐसे करके देखेंगे तो आपको कम रीडिंग दिखेगी. बिल्कुल आपको इसे फ्रंट लाइन पे लेकर आना, बिल्कुल आंखों के सामने लेकर आना है, तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दिखेगी. तो सबसे पहले मेजरमेंट कैसे करेंगे? बिल्कुल आमने सामने, आंखों के सामने मेजर करना है. ऐसे करके चाहे ऐसे करके हमको मेजर नहीं करना है. ठीक है. क्लोज अप अ पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है. इस तरीके से मेजर किया गया. So when the thermometer is immersed in water, its bulb should not be touch the bottom of the slide or the beaker. ठीक है. ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो पानी में ही रखना है इसको. The thermometer should be held vertically, not should be tilted. बिल्कुल सीधा हमको उसको रखना है. तो थर्मामीटर के लिए क्लैंप भी आते हैं ताकि वो बिल्कुल अपराइट रहे, बिल्कुल सीधा का सीधा रहे, उसको टिल्टेड ना होना पड़े. अदरवाइज टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है. द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर. बिल्कुल उसी वक्त हमें टेम्परेचर को रीड कर लेना है, क्योंकि जैसे ही थर्मामीटर को हम बाहर निकालेंगे तो बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग था, तो सडन से हमको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा रीडिंग में. जैसे आपने बाहर निकाला, आप तुरंत तो देख नहीं लोगे, ओ माय गॉड इतना टेम्परेचर है, नहीं ना. आप उसको थोड़ा सा ऐसे झटके दोगे, फिर आप चेक करोगे, आपको टाइम लगेगा. इतने में उसका टेम्परेचर हो सकता है ड्रॉप हो जाए. तो आपको उस पानी के साथ ही, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करना है थर्मामीटर से. ओके. While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read. ठीक है. बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए, बिल्कुल पैनी नजर होनी चाहिए, है ना. बिल्कुल सामने सामने. ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे से करोगे तो फिर तो टेम्परेचर अलग आएगा. या तो टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, या तो टेम्परेचर आपको कम देखने के लिए मिलेगा. ठीक. नाउ Activity 7.5, let us measure. So, take some warm water in a beaker. आपको warm water लेना है बीकर में, डिप करना है थर्मामीटर को, है ना, ताकि इतना डिप कर दो कि बस वॉल से ना लगे, पर लेकिन बल्ब जो है वो उसमें इमर्ज हो जाए. इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा. Observe the rise of liquid column in the thermometer. जैसे जैसे उसका कॉलम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपको देखते जाना है. Now wait till the column stop rising and note the temperature. Do not wait too long, otherwise the water itself will get start to cool. ठीक है.
अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे थर्मामीटर का जो रेंज है वो आगे नहीं बढ़ना स्टार्ट होगा, तो समझ जाना कि अब इतना ही उसका टेम्परेचर है, फटाफट से रीड कर लो उससे पहले कि पानी ठंडा हो जाए और टेम्परेचर जो है नीचे गिर जाए। ठीक है, चलिए। What is the temperature of water measured by you? Compare it with the reading of your friends. तो आपने जो रीडिंग मेजर की है, आपके फ्रेंड्स ने जो रीडिंग मेजर की है, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि पॉइंट से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आपको थर्मामीटर देखना आता है तो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ही आपने देखा होगा, करेक्ट ही सबके आंसर्स आएंगे। कैन यू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? क्या हम ये कर सकते हैं? तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा हमको, राइट? तो नॉट एक्यूरेटली। नाउ डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल? जैसे हमने थर्मामीटर को पानी से निकाला तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 डाउन होता चला जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन द वाटर। इसका मतलब ये कि भाई हमें रीडिंग कब कर लेनी चाहिए बेटा? हमें रीडिंग कब कर लेनी चाहिए? हमें रीडिंग तभी कर लेनी चाहिए जब थर्मामीटर पानी के अंदर हो, ना कि पानी के बाहर जब निकाले तब। ओके, अगर पानी के अंदर ही हम इसको मेजर कर लेंगे तो चांसेस है कि हम बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर पानी के बाहर निकालने के बाद मेजर करेंगे तो चांसेस है कि एरर आएगा। ठीक है, चांसेस है बेटा कि एरर आएगा। ओके, क्या इतना क्लियर है? चलो, नाउ following two experimental setup are to be arranged by your teacher one by one as per your turn. Go closer to the setup and observe the reading of both the thermometers. What are the temperature of ice and boiling water? ठीक है, यहाँ पे आपको आइस एंड बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर देखना है। दिखेगा? हाँ, लगता है आपको कि इसमें ऐसे दिख जाएगा? वैसे रियलिटी में आपको लैब में जाके चीज देखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर से तो भाई कुछ समझ नहीं आने वाला है। हाँ, बस इतना पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई होगा एंड कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बहुत लो होगा। ठीक, माइनस में चला जाएगा। सो read the temperature of ice and boiling water again after some time. Are the temperature same or having changed? You may have noticed that the temperature of water remain constant while it's boiling and also the temperature of ice remain constant while it's melting, है ना? तो जब तक पूरा बॉयल नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा, जब तक पूरा कूल डाउन नहीं हो जाता तब तक हमें टेम्परेचर का चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चीजें कैसी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कैसी हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट हो जाएगी। और आज की क्लास में फिर हम इतना ही रखें। हाँ, ये क्वेश्चंस क्या है? दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। डू नॉट टच एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पहले इन्होंने आपको वार्निंग दे दी है कि खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीचर और अपने बड़े भाई बहनों के, ठीक है, पेरेंट्स तो खैर नहीं होंगे, है ना, क्योंकि लैब में कहाँ होंगे पेरेंट्स, अपने स्कूल टीचर्स के, ठीक है, अंडर आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, खुद से कुछ भी नहीं करना है। राइट, चलिए। सो एक्टिविटी 7.6 लेट अस कंपेयर, यहां से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां से करेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको सिखाया है सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, बाकी जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, मेक श्योर कि ग्रुप में जुड़ जाएं। वहां पे आपको हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे ऑफलाइन, ऑनलाइन, हाइब्रिड सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी क्लास में एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, आपको बिल्कुल वैसे पढ़ाया जाएगा जैसे आप जाके अपना ट्यूशन क्लास पढ़ते हो। ठीक है, ओके, चलिए। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।